सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर बताऊंगा, क्योंकि 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें पेपर का पैटर्न बदल दिया गया है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर कैसा आएगा और पेपर कैसे आपको देना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विषय है सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, अर्थात एक प्रश्न पत्र आएगा, एक पेपर होगा जो 70 नंबर का होगा लिखित परीक्षा में। तो समय 3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट। और उसके लिए थोड़े से निर्देश हैं। पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न आएंगे सबको करना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, अर्थात 15 मिनट तक आप आराम से पेपर को पढ़िए और समझिए कि कौन सा प्रश्न आया है, उसका उत्तर कैसे देना है। फिर है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है, अर्थात 2 भागों में रहेगा। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 20 नंबर के 20 अंक के अर्थात 20 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पी होंगे, जिसके 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसका उत्तर OMR शीट मिलेगी, उस पर दिया जाना है, अर्थात उस पर देना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, अर्थात एक बार अगर आपने गोला कर दिया, गलत हो या सही हो, तो उसको आपको फिर काटना नहीं है, न तो उसको मिटाना है, न वाइटनर लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने गोला कर दिया तो कर दिया, और 4 गोले रहेंगे, एक गोला कर दिया तो बस छोड़ दीजिए, फिर उसी में दूसरा गोला न करिए, नहीं तो फिर भी प्रश्न गलत हो जाएगा। जैसे है कि आपने एक गोला कर दिया, 4 गोले हैं और एक उसके गोले कर दिए हैं आप, एक को सही कर दिया, तो दोबारा फिर उसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए, प्रत्येक प्रश्न के उसके खंड ब में 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। वर्णात्मक मतलब प्रश्न रहेंगे, उसका वर्णन करना होगा, उसका उत्तर देना होगा, 2 भागों में रहेंगे और मानचित्र भी आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक, अर्थात जो भी प्रश्न है उसका वह कितने अंक का है, वह उस प्रश्न के सामने लिखा रहेगा, दिए गए। और आपको एक मानचित्र भी मिलेगा परीक्षा देने के लिए। उस मानचित्र को आपको धागा लेकर, विद्यालय से धागा मिलेगा परीक्षा के समय, उस धागे को उसमें बांधना होगा, अटैच करना होगा। दृष्टि बाधित परीक्षार्थी, अर्थात जो देख नहीं सकते, उनके लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो जिन्हें दिखाई नहीं देता उनको मानचित्र नहीं भरना होगा, उनको प्रश्न दिए गए हैं, इसी में उसका उत्तर देना होगा। तो चलिए देखते हैं खंड अ। खंड अ है, देखिए जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में है। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न के निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो जैसे आपको ऐसे प्रश्न आपको पेपर मिला रहेगा, उसमें ऐसे प्रश्न रहेगा, और एक OMR शीट आपको अलग से मिली रहेगी, उसमें अ ब स करके प्रश्न नंबर 1 के 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 गोले दिए रहेंगे, अ ब स द करके। इसमें से आपको जो सही रहेगा उसी को गोला कर देना है, असही है तो अ को गोले कर देना है, 3 को छोड़ देने हैं। ऐसे ही आपको देखिए 20 नंबर मिलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 20 प्रश्न रहेंगे, और OMR में भी 20 प्रश्न के उत्तर देने के लिए जगह रहेगा, उसको गोला करते चले जाना है। आपको 9 में सिखाया भी गया है, और कक्षा 10 के छमाही की परीक्षा में भी आपको ये दिया गया है, सिखाया गया है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए 20 प्रश्न होने के बाद आपका आ जाएगा खंड ब। खंड ब ये 50 अंकों का रहेगा, 50 नंबर का खंड ब का उत्तर देना है। देखिए, वर्णात्मक 1 में उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, अर्थात बहुत बड़े उत्तर नहीं देने हैं आपको, 80 शब्द हो जाए। 80 शब्द को मतलब जैसे प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम 1 शब्द हो गया, विश्व 2 हो गया, युद्ध
3 हो गया, ऐसे 80 शब्द होता है। 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई नाप कर या गिन कर नहीं लिखता, तो 80 से कम ना हो। तो ये 4 अंक के होंगे। और देखिए एक है, उसके बाद फिर नीचे अथवा है, तो दोनों में से एक लिखना है। प्रश्न नंबर 1 के एक में 2 प्रश्न हैं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध का लिखिए चाहे 1928 में। अथवा दिया रहता है, अर्थात दोनों में से जो आपको अच्छे से आता रहे वो आप लिखिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि कोशिश रहे आप प्रश्नों को सीरियल से लिखा करिए। अगर आपको आ रहा है तो सीरियल से लिखिए, नहीं आ रहा है तो जो पहले आ रहा है उसको लिखिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आ रहा है तो सीरियल से लिखिए। तो इसी प्रकार देखिए 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न 4 नंबर का, फिर सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की आत्मा है, फिर ये 4 नंबर का। फिर प्रश्न नंबर 3, देखिए सब में अथवा दिया है, तो दोनों में से, जैसे 3 नंबर है तो दोनों में से आर्थिक विकास के लिए आप परिवहन तथा संचार के साधन, दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं 4 नंबर के, और 80 शब्दों में लिखना है आपको। इसी प्रकार देखिए 4 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के रहेंगे, 4 प्रश्न 4-4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद वर्णनात्मक, इसी में दूसरा स्तर आ जाएगा। वर्णनात्मक में पहले स्तर में 4 प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4-4 नंबर के रहेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा, देखिए वर्णनात्मक 2, लगभग 150 शब्दों में दीजिए, 150 शब्दों में इसका उत्तर देना, अर्थात इसके उत्तर बड़े रहेंगे, इसमें ज़्यादा आपको लिखना होगा। और देखिए इसमें ये 2 भागों में बटा हुआ है, 4-2 अर्थात 4+2। ये कुछ विद्यार्थी समझ नहीं पाते और थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, दोनों का उत्तर जब आप देंगे तभी। जैसे कि प्रश्न नंबर 5 है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो इतना जब लिखेंगे तो आपको 4 नंबर होगा आपका। फिर देखिए प्लस कर दिया है, आगे प्रश्न है, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। तो पहले आंदोलन के क्या कारण थे वो लिखना होगा, फिर इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, तब जाके आपका 6 नंबर होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है, तो दोनों में से एक लिखना है, और ध्यान देना है कि जो पूछा है पूरा उत्तर देना है, नहीं तो आपके प्रश्न नंबर कम हो जाएंगे। फिर देखिए 5, 6, 7 और 8, तो 8 प्रश्न, अर्थात 4 उधर हैं 4-4 नंबर के और 4 इधर हैं 6-6 नंबर के। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है कि कैसे प्रश्न आएंगे, आपको क्या लिखने होंगे। इसके बाद देखिए मानचित्र संबंधी कार्य, इसमें देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन है तो 1/2 अंक आपको निर्धारित है। तो सही नाम और सही अंकन, सही नाम लिखेंगे और किस जगह पर है वो मानचित्र में जब आप दर्शाएंगे तो आपको उसका नंबर मिलेगा, अर्थात 1-1 नंबर का रहेगा और ये उसको आधे नंबर में बांटा गया है। तो मानचित्र में ही आपको चिन्ह द्वारा संकेत देना होगा कि यहाँ पर ये पड़ेगा, जैसे वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ भारत के नक्शे में जिस राज्य में हुआ है वहाँ पर ये बिंदी दे देना है और उस स्थान का नाम लिख देना है, तब जाके आपका पूरा होगा। अर्थात एक प्रश्न के 2, एक तो चिन्ह लगाने होंगे आपके कि वह स्थान कहाँ है, दूसरे कहाँ हुआ था वो लिखना है। जैसे वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया तो गुजरात में है, तो गुजरात आपको लिखना है, गुजरात के मैप में वह स्थान दर्शाना होगा और कहाँ से नमक बनाना प्रारंभ किया वह स्थान भी आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो ये हो गया, तो 5 नंबर का आपका ये हो जाएगा। फिर इधर देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो रहेगा कि केवल दृष्टिबाधित, तो ये जिनको दिखाई नहीं देता उनको लिखना होगा पुस्तक पे, तो इसको आपको नहीं देखना है। फिर क में फिर दूसरा देखना है ख, इसी का 9 का ख, कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो अब आपको देखिए जैसे क्या करना है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो अब वहाँ चिन्ह पश्चिम बंगाल में जहाँ पड़ेगा वहाँ पर, अर्थात बंगाल जहाँ पड़ेगा वहाँ पर ये चिन्ह बनाना होगा
और उसका नाम लिखना होगा कि एक उद्यान क्या है। नर्मदा नदी पर बना बांध, तो नर्मदा नदी दिखाना होगा कि कहाँ पर पड़ता है और वहाँ पर उस बांध का नाम लिखना होगा। तो इस प्रकार देखिए, जो दृष्टिबाधित है उसको आपको नहीं करने होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस साल बदले हुए पैटर्न में परीक्षा देना है और पेपर आपको सरल मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। धन्यवाद।